तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से क्लास 10th का जो संस्कृत का आपका बुक है पीयूषम भाग 2 बुक, इस बुक का द्वादशा पाठ यानी कि चैप्टर 12 जो है, इसका पाठ का नाम है कन्नस्य दानवीरता। कन्नस्य दानवीरता जो पाठ है, इस पाठ से पूछे जाने वाले जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी विद्यार्थी 2025 का मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बता दें कि यदि आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना 2025 के एग्ज़ाम में, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, एकदम ही हूबहू यही सब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कन्नस्य दानवीरता पाठ है, ये पाठ आपका कर्णभार एक नाटक ग्रंथ है। कर्णभार इसी से लिया गया है कन्नस्य दानवीरता। और कर्णभार नाटक के जो रचयिता हैं महाकवि भास हैं। कौन है? भास, महाकवि भास जो है इसके रचयिता हैं। और ये कर्णभार जो है महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कन्नस्य दानवीरता पाठ में अविहा किसकी युक्ति है, किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्र हो जाएगा, है ना। शक्र जो है इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। तो अब आपको बताते हैं कि अविहा जो है शक्र इंद्र कब बोलते हैं, किस परिस्थिति में बोलते हैं। तो आपको पूरा बात को ध्यान से समझना है कि शक्र जो है, इंद्र जो है, जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके, है ना, कर्ण के पास जाते हैं और दान मांगने के लिए जाते हैं। और दान के रूप में जो है कवच और कुंडल लेने के लिए, छल पूर्वक लेने के लिए, कवच एवं कुंडल लेने के लिए जो है जाते हैं। किसके पास जाते हैं? कर्ण के पास जाते हैं, शक्र जाते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके। तो वहाँ पे जो है कर्ण जो है सुबह सुबह पूजा करने के समय दान उन देते हैं। तो दान में जो है मांगते हैं कि महतराम भिक्षा याचे, मतलब शक्र बोलते हैं महतराम भिक्षा याचे, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए। तो भिक्षा देने के क्रम में बहुत सारा उनको भिक्षा देना चालू करते हैं, जिसमें पहला भिक्षा आपसे पूछा जाता है कि पहला भिक्षा के रूप में देने के लिए क्या कहते हैं, दूसरा तीसरा क्या कहा जाता है। तो पहला भिक्षा जो है देने के लिए कहते हैं कि मैं आपको, है ना, कर्ण कहते हैं शक्र से यानी इंद्र से कि मैं आपको जो है ना 1000 गायें दूंगा। पहले गाय देने के लिए कहते हैं। दूसरी बार में जो है अश्व यानी कि घोड़ा देने के लिए कहते हैं। तीसरी बार में जो है गज यानी कि हाथी देने के लिए कहते हैं। चौथी बार में जो है सोना देने के लिए, सोना यानी कि कनक लिखा हुआ इसमें, कनक देने यानी कि सोना देने की बात करते हैं। पांचवी बार में पूरा पृथ्वी जीत के देने के लिए कहते हैं। छठी बार में जो है अग्नि स्टोम फल देने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि स्टोम फल देने की बात कहते हैं। सातवीं बार में अपना सिर काट कर देने के लिए बात करते हैं, सिर काट के देने के लिए बात करते हैं। और आठवीं बार में जो है जा करके है ना अपना कवच कुंडल दान के रूप में इंद्र को दे देते हैं। तो ये सिर काट कर देने के लिए जब कहते हैं ना कर्ण शक्र से, तो शक्र यहाँ पे अविहा बोलते हैं कि अलविदा मैं जा रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारा सिर कटा हुआ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाद में जाके 8वीं बार में जो है ना कवच कुंडल जो है दे देते हैं, कर्ण जो है शक्र को यानी इंद्र को दे देते हैं, ठीक है। तो अविहा जो शब्द है ना, ये बोले थे शक्र बोले थे, कर्ण से बोले थे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है वाजिन शब्द का अर्थ होता है। तो वाजिन का अर्थ होता है अश्व होता है, अश्व का अर्थ होता है ना घोड़ा होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कन्नस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कन्नस्य दानवीरता पाठ जो है कर्णभार रूपक से लिया गया है ना, कर्णभार नाटक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि भास हैं। कौन है? भास हैं। चौथा प्रश्न है आपका, कन्नस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलिता, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो महाभारत से लिया गया है, महाभारत से ही कर्णभार लिया गया है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, दानवीर कौन था। तो दानवीर जो था कर्ण था, है ना। कर्ण को दानवीर भी कहा जाता है और अंगराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग देश के राजा हुआ करते थे, है ना, इसलिए इनको अंगराज भी कहा जाता है। छठा प्रश्न है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा। तो पहले जो है गाय देने के लिए बोले थे, ठीक है।
दूसरी बार में घोड़ा देने के लिए बोले थे, दूसरी बार में, तीसरी बार में जो है हाथी देने के लिए बोले थे, और चौथी बार में जो है सोना देने के लिए कहे थे, है ना। अब पांचवी बार में पृथ्वी जीत के देने के लिए कहे थे, पांचवी बार में पृथ्वी जीत के देने के लिए बोले थे, और छठी बार में अग्नि स्टोम फल देने के लिए बोले थे, और सातवीं बार में अपना सिर काट कर देने के लिए बोले थे, और आठवीं बार में जा करके जो है ना, कवच और कुंडल दान में दे देते हैं। ठीक है। सातवां प्रश्न है आपका, महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है, मतलब महान भिक्षा चाहिए, ये कौन बोला था। ये शक्र बोले थे, इंद्र बोले थे, ब्राह्मण के रूप में बोले थे, है ना, ब्राह्मण के रूप में आए थे तो बोले थे। ठीक है। आठवां प्रश्न है आपका, कनस्य दानवीरता पाठ में ना दातव्यम ना दातव्यम किसकी युक्ति है, तो ये शक्र का है ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए शक्र बोल रहा था। नौवां प्रश्न है, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र यानी कि इंद्र जो है ब्राह्मण के वेश में प्रवेश करते हैं। 10वां प्रश्न है, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का राजा था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए शक्र आए थे यानी कि इंद्र आए थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 प्रश्न है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, तो शक्र यानी कि इंद्र ने जो है कर्ण से छल पूर्वक जो है कवच और कुंडल दोनों के दोनों ले लिया था अर्जुन की सहायता करने के लिए। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था, तो इंद्र जो है कर्ण के पास जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भवंतम महे महमेश नमस्करोमि किसका कथन है ना, कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, किसने कहा था, तो ये कर्ण बोला था, शक्र से इंद्र से बोला था। 15वां प्रश्न है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता है, तो चौथी बार जो है ना सोना देने के लिए बोले थे। पहली बार तो गाय देने के लिए बोले थे, दूसरी बार घोड़ा देने के लिए बोले थे, तीसरी बार हाथी देने के लिए बोले थे, चौथी बार में जो है सोना देने के लिए बोले थे। अब पांचवी बार में पूरा पृथ्वी जीत के देने के लिए बोले थे, है ना। छठी बार में जो है ना अग्नि स्टोम फल देने के लिए बोले थे, क्या बोले थे, अग्नि स्टोम फल देने के लिए बोले थे। ठीक है। सातवीं बार में अपना सिर काट कर देने के लिए बोले थे, और आठवीं बार में जाकर जो है कवच कुंडल दे देते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, नेच्छामी मतलब नहीं चाहिए नहीं चाहिए किसने बार बार कहा, तो ये शक्र बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, शक्र बोल रहे थे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो इंद्र ने जो है कर्ण से छल इसलिए किया ताकि अर्जुन की सहायता कर सके, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या था कि महाभारत का जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध दो पक्ष में चल रहा था, एक आपका पांडव थे, है ना, पांडव की तरफ अर्जुन थे, और दूसरे कौरव पक्ष थे, कौरव के पक्ष में दुर्योधन था, है ना। दुर्योधन के साथ जो है कर्ण जो है दुर्योधन के मित्र थे, तो मित्र के साथ लड़ रहे थे। ठीक है। और जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहता तब तक अर्जुन जो है ना कर्ण को मार नहीं पाता, तो कवच कुंडल को छीनने के लिए किसी तरह से इसीलिए छल किए ताकि उसका कवच कुंडल ले लिया जाए और कर्ण का अर्जुन के द्वारा मृत्यु हो सके। ठीक है। तो अर्जुन की सहायता के लिए जो है इंद्र ने कर्ण से छल किया था कवच कुंडल लेने के लिए। फिर 18 नंबर प्रश्न है आपका, 18 नंबर प्रश्न है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो महाकवि भास हैं। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न हो गया। अब आते हैं 19 नंबर प्रश्न, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज जो है कर्ण को कहा जाता है, अंग के राजा हुआ करते थे, अंग महादेश के। 20 नंबर प्रश्न है, शक्र किसका नाम है, शक्र जो है इंद्र का नाम था। ठीक है। फिर आपका है 21 नंबर प्रश्न है, कनस्य दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है, मतलब दे दीजिए किसका कथन है, तो ये आपका शक्र यानी इंद्र का कथन है। जब कवच कुंडल जो है कर्ण जो है शक्र को देते हैं तो शक्र बोलते हैं ददातु ददातु मतलब दे दो। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था, कर्ण जो है ना कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था, है ना। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव दो पक्ष में हो रहा था, तो कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था, अपने मित्र दुर्योधन का साथ दे रहा था। फिर 23 नंबर प्रश्न है, वारणः पद का अर्थ होता है, तो वारणा का अर्थ होता है गज, गज का मतलब होता है घोड़ा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो गुण का नाश नहीं होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कर्ण किसको नमस्कार करता है, तो कर्ण जो है इंद्र को नमस्कार करता है, पाठ के आधार पर आपको बता रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न है, कुंती पुत्र कौन था, तो कुंती पुत्र जो थे 6 थे, कितने थे, 6 थे, पांडव 5 थे,
है ना। पांडव 5 थे और एक कर्ण था, कर्ण भी कुंती पुत्र ही था, है ना, जिनको कर्ण को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के पुत्र थे। तो ऑप्शन ए कर्ण सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 27 नंबर प्रश्न है, किसका धन गांव नहीं होगा, यहाँ पे सर्प होगा, क्या होगा, सर्प सही उत्तर होगा, सांप होगा। किसका धन सर्प के जीभ के समान चंचल होता है, तो राजा का धन जो है सर्प के जीभ के समान चंचल होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है, तो सबसे पहली बार कर्ण जो है दान के रूप में गौ सहस्र यानी कि 1000 गाय देने की बात कहता है। 29 नंबर प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो ये नाटक है। कर्णस्य दानवीरता क्या है, नाटक है ना। 30 नंबर प्रश्न है, सूर्यपुत्र कौन था, तो कर्ण जो था सूर्यपुत्र था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है, तो इंद्र को जो है कवच कुंडल दान के रूप में दे देता है, शक्र को दे देता है। 32 नंबर प्रश्न, क्या हमेशा स्थिर रहता है, तो दान हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, धर्मो ही यत्न डैश गुना धार्यन्ते श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो यह कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है, तो कवच और कुंडल जो था, कवच कुंडल जो कर्ण के पास था, जन्म के साथ ही उसके पास कवच कुंडल था, है ना। और जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल था तब तक उसको देवता और असुर, है ना, कोई भी इसको हरा नहीं सकता था कर्ण को। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था, तो कर्ण का जो है कवच कुंडल के साथ जन्म हुआ था, और जब तक कवच कुंडल शरीर में था कर्ण के, उसको कोई भी नहीं मार सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए 35 का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है ना, कर्णस्य दानवीरता पाठ का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस सब हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।